एंड वेलकम बैक टू HQ मेंटोर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट m 0, -1 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ l 1, 2 एंड n 2, 5। सो हमें जो है वो इसमें रेशियो फाइंड करने को कहा जा रहा है क्वेश्चन में। और अगर हम यहाँ पर देखें सो हमें जो है वो 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें उसमें कहा जा रहा है कि m जो कि 0, -1 है वो डिवाइड कर रहा है l एंड n को रेशो में। उस रेशो का हमसे पूछा जा रहा है कि वो रेशो क्या होगा जिसमें m जो है वो डिवाइड करेगा l एंड n को। सो क्योंकि m डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कि x y जो है वो हमारे पास m होगा और x1 y1 हमारे पास l के कोऑर्डिनेट्स होंगे और x2 y2 n के कोऑर्डिनेट्स होंगे। सोल्यूशन की हेडिंग डाल के मैंने थोड़ी सी यहाँ पे वर्डिंग्स लिखी है, जो कि मैंने लिखा है लेट m डिवाइड्स ln इन द रेशो m1 रेशो m2। सो अब जो है वो इसमें क्योंकि अगेन रेशो डिवीजन की बात की जा रही है, सो हमारे पास यहाँ पे रेशो डिवीजन फॉर्मूला लगेगा, जो कि हमारे पास होता है xy इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। अब इसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास एक्स वाई क्या है, एक्स हमारे पास 0 है और वाई हमारे पास -1 है। सो एक्स जो है वो 0 है इज इक्वल्स टू m1 जो है वो हमारे पास क्या है, m1 हमने फाइंड करना है। x2 जो है वो हमारे पास 2 है प्लस m2 जो है वो अगेन हमने फाइंड करना है और x1 हमारे पास क्या है 1 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एज इट इज रहेगा। अब जब y की जगह पर आएंगे तो y हमारे पास -1 है इज इक्वल्स टू m1 हमने फाइंड करना है, y2 जो है वो हमारे पास 5 है प्लस m2 हमने फाइंड करना है अगेन, और y1 जो है वो हमारे पास 2 है और डिवीजन में m1 प्लस m2, राइट। अब जो है वो m1 प्लस m2 जब 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 ही हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 2m1 प्लस m2, राइट। अब इस m2 को जो है वो हम लोग लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, सो ये -m2 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 2m1। अब हमने m1 रेशो m2 होता है, सो m1 रेशो m2 का मतलब होगा हमारे पास कि -1 यहाँ पर रहेगा और इसके डिवीजन में 2 आ जाएगा, जबकि m1 डिवाइडेड बाय m2 हो जाएगा। सो हमारे पास m1 रेशो m2 बन गया इज इक्वल्स टू m1 रेशो m2 हमारे पास बन जाएगा 1 रेशो -2। अच्छा, ये जो माइनस होता है ना, जब भी आपके पास फर्स्ट में आ रहा हो तो फर्स्ट में माइनस मत लिखो, सेकंड में लिख दो या फर्स्ट में लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बुक में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास हर आंसर जो है उसमें m2 के साथ माइनस का साइन है जब भी आ रहा है। सो अगर m1 के साथ आ भी रहा है तो उसमें प्रॉब्लम कोई परेशानी की बात नहीं, आप m2 के साथ जो है माइनस का साइन कर दो, राइट। अब इस तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो m1 प्लस m2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा -m1 -m2 इज इक्वल्स टू 5m1 प्लस 2m2, राइट। हमारे पास यहाँ पर -m2 एज इट इज रहेगा, ये 2m2 जो है वो जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो -2m2 बन जाएगा। 5m1 जो है वो एज इट इज था, ये -m1 जब हमारे पास राइट साइड पे जाएगा तो +m1 बन जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास -3m2 बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 6m1 बन जाएगा। m1 रेशो m2 होता है हमारे पास, तो m1 को तो हम इधर ही रखेंगे, m2 को इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे इज इक्वल्स टू -3 यहाँ पर एज इट इज होगा, 6 जो है वो हमारे पास राइट साइड पर आके 3 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, अगेन हमारे पास m1 रेशो m2 जो है वो बनेगा 1 रेशो -2। सो 1 रेशो -2 जो है वो हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज C 2, 3 पॉइंट A 7, 4 is one end of the diameter AB, find the coordinates of the point B। सो इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे एक सर्कल की बात की जा रही है और इसमें डायमीटर की बात की जा रही है। अब हमें पता है कि डायमीटर जो है वो सर्कल का हाफ होता है और हमें जो है वो सर्कल का सेंटर जो है वो C दिया हुआ है। एक पॉइंट दिया हुआ है हमें A और दूसरा हमें B दिया हुआ है। A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और B के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने को कहा जा रहा है। सो अब जो है वो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया गया है क्वेश्चन में द सेंटर ऑफ द सर्कल इज C। सो इसका मतलब कि जो C है वो सेंटर है, विच मीन्स कि C जो है वो मिड पॉइंट है, मीन्स कि A टू C और C टू B दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो क्योंकि जो है वो C हमारे पास मिड पॉइंट है, सो हमारे पास यहाँ पर जो है वो सिंपली मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग जाएगा, विच इज x, y इज इक्वल्स टू
x1 plus x2 divided by 2 कॉमा y1 plus y2 divided by 2, राइट। सो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास x जो है वो, क्योंकि तो हमें सेंटर गिवन है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, सो x जो है वो हमारे पास 2 होगा, इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 हमारे पास बनेगा 7 प्लस x2, राइट। सो 7 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर अगर देखें तो y हमें 3 गिवन है, इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 हमारे पास है 4 प्लस y2 एंड डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो अब जो है वो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा जब, सो 2 2 4 बन जाएगा हमारे पास, और 7 प्लस x2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 3 2 6 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 प्लस y2 एज इट इज रहेगा। 4 है, 7 जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर आके -7 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू x2, और 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y2। सो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा x2 इज इक्वल्स टू एंड y2 इज इक्वल्स टू -3 एंड -2। सो हमारे पास फाइनल आंसर जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास, जिनको हमने लेट किया था x2 y2 से, वो हमारे पास आ जाएंगे -3, 2। Now question number 22 is find in what ratios the join of -2, 2 and 4, 5 is cut by the axis of coordinates. So ये question जो है वो as it is हमारे पास होगा question number let me check, question number 14 की तरह, राइट। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें जो है वो हमारे पास एज इट इज़ यही क्वेश्चन था, हमें रेशियोज फाइंड करने थे और हमें दोनों एक्सिस पे फाइंड करने थे, एक्स एंड वाई एक्सिस पे, और इसमें भी जो है वो हमें यही कहा जा रहा है कि हमने जो है वो रेशियोज फाइंड करने हैं दोनों एक्सिस पे। एक्सिस जब लिखा हुआ है सो ऑब्वियसली एक्स एंड वाई बोथ एक्सिस की बात की जा रही है। सो इसमें जो है आप लोग बिल्कुल इसको एज इट इज़ जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करवाया था, सो वो आप देखें, लास्ट वीडियो थी आई थिंक, लास्ट या सेकेंड लास्ट थी। सो उसमें जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 13 देखें, और एज इट इज़ जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही सॉल्व होगा। सबसे पहले जो है वो आप एट एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व कीजिएगा, और फिर जो है वो वाई एक्सिस के लिए सॉल्व कीजिएगा, और दोनों के जो है वो रेशियोज आ जाएंगे। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है द पॉइंट्स L 2, -1, M -1, 4 एंड N -2, 2 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड इट्स वर्टिसेस। सो इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे एक ट्राइंगल की बात की जा रही है, और इसके जो है वो 3 वर्टिसेस जो हैं वो हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है कि इसके 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और हमें जो है वो L, M और N दिया हुआ है जो कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, उनके मिड पॉइंट्स गिवन है, राइट। सो ये ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको फिर से सॉल्व करवा रही हूँ। तो सबसे पहले तो जो है वो मैंने यही किया है इस फिगर में कि 3 वर्टिसेस बना लिए हैं, लाइक एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, उसके अंदर 3 वर्टिसेस मेंशन कर दिए हैं। ए को मैंने x1 y1 कंसीडर किया है, बी को x2 y2 एंड सी को x3 y3। एल, एम और एन जो था तो उसमें ए टू बी जो है उसको मैंने एल कंसीडर किया है, ए टू सी को एम और बी टू सी को एन कंसीडर किया, राइट। अब सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद मैं सबसे पहले सारी जो भी मेरे पास डेटा है उसको एक तरफ कर लूँगी। सो ए जो कि x1 y1 है, फिर बी जिसको मैंने x2 y2 कंसीडर किया है, फिर सी जिसको मैंने x3 y3 कंसीडर किया है। सिमिलरली एल जो है उसको मैं वो हमारे पास क्वेश्चन में 2, -1 गिवन था, एम जो है वो -1, 4 है, और एन जो है वो -2, 2 है। सो क्योंकि अगेन हमारे पास ये जो एल, एम, एन है ये बेसिकली इन साइड्स के मिड पॉइंट्स है, राइट। एल जो है वो ए टू बी का मिड पॉइंट है, एम जो है वो ए टू सी का मिड पॉइंट है, और बी एन जो है वो बी टू सी का मिड पॉइंट है, राइट। सो अब यहाँ पर मैं मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं सिंपली लिख रही हूँ फॉर एल। सबसे पहले मैं एल के लिए जो है वो सॉल्व कर रही हूँ। सो एल के लिए सॉल्व कर रही हूँ, तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला आएगा जो कि होता है xy इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास x जो है वो l है, और यहाँ पर बल्कि मैं लिख लेती हूँ, बल्कि एज इट इज उसको ऐसे ही रहने देते हैं। एल जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2, -1 है, राइट। और बी जो है वो हमारे पास x2 y2 है, और ए जो है वो हमारे पास x1 y1 है,
राइट। सो यहाँ पर L जो है वो 2 है हमारे पास, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का मतलब है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 ही रहेगा डिवाइडेड बाई 2, और y जो है वो हमारे पास यहाँ पर -1 है इज इक्वल्स टू, और y1 प्लस y2 एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो यहाँ तक जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। हमने L जो है वो क्योंकि मिड पॉइंट था तो उसके रिस्पेक्ट से जो है वो हमने इधर जो है वो सॉल्व किया। अब जो है वो यहाँ पर मैं 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा। सो हमारे पास बन जाएगा 4 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा -2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, राइट। तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब फॉर n करेंगे हम लोग, फॉर n, और n के लिए अगेन हमारे पास n में जो है वो हमारे पास -2, 2 है, और ये जो है वो b और c के दरमियान है मिड पॉइंट। सबसे पहले x जो है उसकी जगह पर -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रही, डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। सो -2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 होता है। सो x1 जो है वो यहाँ पर x2 और x2 जो है वो यहाँ पर x3 है। सो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और y के लिए y जो है वो हमारे पास 2 है। सो 2 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो यहाँ पर अब हमारे पास बन जाएगा 2 से 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 बन जाएगा इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3, और यहाँ पर हमारे पास 4 बन जाएगा इज इक्वल्स टू y2 प्लस y3, राइट। और ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 एंड ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4, राइट। इसी तरह से फॉर m करेंगे हम, फॉर m, और m के लिए जो है वो हमारे पास, आई एम रियली सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, अब m के लिए जो है वो हमारे पास -1, 4 है और x1 प्लस x3 आएगा। सो -1 जो है वो x है इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 की जगह पर x1 प्लस x3 होगा डिवाइडेड बाई 2, और y की जगह पर 4 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3 एंड 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3। अब ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5 और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 6, राइट। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो x1 हमने तो जो है वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, लाइक। सो अब हम क्या करेंगे, अब इससे तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x वाली जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको ऐड कर देंगे। अगर देखें यहाँ पर तो इक्वेशन नंबर 1, 3 और इक्वेशन नंबर 5 जो है वो x की इक्वेशंस है, और इस तरह का एज इट इज क्वेश्चन जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं सॉल्व, जिसमें ऐसे ही सब क्वेश्चन गिवन था, लेकिन मैंने क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लेंथी था तो मैंने सोचा कि एक बार फिर बता दूं, हो सकता है कि किसी को समझ ना आया उस वक्त। सो अब जब हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, सो ऐड जब भी आप इस तरह से इक्वेशंस को कर रहे हो तो हमेशा राइट साइड के साथ राइट साइड ऐड होती है और लेफ्ट के साथ लेफ्ट साइड ऐड होती है, राइट। सो इधर जो है वो हम लोग ऐड करेंगे। सो इक्वेशन 1, 3 एंड 5 को ऐड करके हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो x1 और x1 है, सो ये बन जाएगा 2x1, फिर यहाँ पर 2x2 बन जाएगा प्लस, और x3 है सो 2x3 बन जाएगा, और अगर यहाँ पर देखें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा। इधर से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पर जो है वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा, राइट। यहाँ से हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 7, राइट। इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 7। अब इस इक्वेशन नंबर 7 है। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को देखें, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 जो है वो x1 प्लस x2 4 के इक्वल है। सो वही हम यहाँ पर पुट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 x1 plus x2 is equals to 4, राइट। x1 plus x2 4 के इक्वल है। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x1 plus x2 की जगह पर 4 लिख देंगे और x3 जो है वो एज इट इज रहेगा। सो x1 plus x2 की जगह पर मैंने 4 लिख दिया, प्लस x3 एज इट इज रहा, इज इक्वल्स टू -1 भी एज इट इज रहा। x3 इधर ही रहा, -1 था, 4 जब हमारे पास राइट साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा, और x3 हमारे पास आ जाएगा -5, राइट। अब इसी तरह जो है वो अगेन मैं लिखूंगी
अकॉर्डिंग टू, या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय इक्वेशन 7। अगेन इक्वेशन 7 को हम यूज़ करेंगे जो कि हमने ऊपर बनाई है, जो कि है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू -1। अब जो है वो हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 करेंगे। अब आप आई होप कि साथ साथ कॉपी कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 सॉरी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 हमारे पास x2 प्लस x3 जो है वो -4 के इक्वल है। एक बार मैं दिखा भी देती हूँ इधर। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 x2 प्लस x3 हमारे पास -4 के इक्वल है, राइट। सो हम यहाँ पर यही करेंगे कि x2 प्लस x3 की जगह पर मैं -4 लिख दूंगी। x1 एज इट इज़ रहेगा, x2 प्लस x3 की जगह पर -4 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -1 भी एज इट इज़ रहेगा। सो x1 यहीं पर है, -4 जब हमारे पास राइट साइड पर जाएगा तो -4 प्लस 4 बन जाएगा, और फाइनल आंसर x1 का हमारे पास आ जाएगा 3, राइट। अब अगेन मैं यहाँ पर जो है वो बाय इक्वेशन 7 करूँगी, और यहाँ पर मैं लिखूँगी इक्वेशन 7 हमारे पास थी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू -1। और हमारे पास एक और चीज़ थी कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5 x1 प्लस x3 हमारे पास -2 के इक्वल है। सो यहाँ पर भी मैं ये लिखूँगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5 x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू -2। सो यहाँ पर भी जो है वो मैं x1 प्लस x3 की जगह पर -2 लिख दूँगी। x1 प्लस x3 करके चलो लिख देते हैं अभी, प्लस x2 इज इक्वल्स टू -1, और x1 प्लस x3 की जगह पर मैंने -2 लिख दिया, और प्लस x2 इज इक्वल्स टू -1। x2 एज इट इज़ रहेगा, ये -1 था, -2 जब राइट साइड पे जाएगा सो ये +2 हो जाएगा, और हमारे पास फाइनली x2 जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 के। अब ये हमारे पास x1, x2 और x3 निकल गया, यानी कि तीनों वर्टिसेस के जो x एक्सिस के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे वो हमारे पास निकल गए। अब y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के लिए अगेन हमें वही करना पड़ेगा कि हमें y की जो तीनों इक्वेशंस थी, हमारे पास जो y की तीनों इक्वेशंस थी 2, 4 और 6, इनको हम ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर जो है वो मैं लिख रही हूँ ऐड इक्वेशन 2, 4 एंड 6, राइट। तो यहाँ पर जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। अब y1 प्लस y2 हमारे पास 2y1 हो जाएगा, सिमिलरली y2 प्लस y2 हमारे पास 2y2 हो जाएगा, और y3 प्लस y3 हमारे पास 2y3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे -2 प्लस 8 प्लस 4 हमारे पास बन जाएगा 10 के इक्वल, और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, सो y1 प्लस y2 प्लस y3 एज इट इज़ रहेगा, और इज इक्वल्स टू 10 भी एज इट इज़ रहेगा। 2 से जब 10 कैंसिल हो जाएगा तो 2 5 से 10, सो हमारे पास फाइनल बन जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 5, और ये अब हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 8, राइट। अब इस इक्वेशन नंबर 8 को जो है वो यूज़ करते हुए हम y1 प्लस y2 और लाइक y1, y2 और y3 को फाइंड करेंगे। सो अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास y1 प्लस y2 जो है वो -2 के इक्वल है। सो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ भी करेंगे कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू, एक बार मैं चेक भी कर लूँ दोबारा। सो y1 प्लस y2 हमारे पास -2 के इक्वल था, सो y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू -2। सो हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर y1 प्लस y2 था तो y1 प्लस y2 की जगह पर -2 आ जाएगा, प्लस y3 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल्स टू 5 भी एज इट इज़ रहेगा, y3 5 प्लस 2 हो जाएगा उधर जाके, और y3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 हमारे पास बन जाएगा 7, राइट। अब इसी तरीके से हमने y3 तो फाइंड कर लिया, अब हम लोग फाइंड करेंगे बाकी के सारे। सो अगेन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन 8, और इक्वेशन 8 हमारे पास है y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 5, और अगर आप पीछे चेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंगली
y2 प्लस y3 जो है वो 4 के इक्वल है। सो y2 प्लस y3 4 के इक्वल है और इक्वेशन है ये 4। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 यहाँ पर लिखने हैं y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 4, राइट। और यहाँ पर y2 प्लस y3 है, सो हमने सिंपली y2 प्लस y3 की जगह पर 4 लिख देंगे। सो y1 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 5, y1 एज इट इज़ रहेगा, 5 माइनस 4 हो जाएगा और y1 जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब अगेन बाय इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 जो है वो हमारे पास है y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 5 और हमारे पास इक्वेशन 6 के अकॉर्डिंगली y1 प्लस y3 जो है वो 8 के इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6 y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 8। सो अब यहाँ पर जो है वो y1 प्लस y3 की जगह पर हमारे पास 8 आ जाएगा। सो 8 आ जाएगा प्लस y2 एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू 5, y2 5 माइनस 8 होगा हमारे पास। सो 5 माइनस 8 जो है वो हमारे पास माइनस का 3 बचेगा और ये हमारे पास आ जाएगा y2, राइट। सो अब अगर हम लोग देखें, सो हमारे पास, मैं सारे लिख लेती हूँ पहले, तो फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास आ गया तीनों वर्टिसेस का। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो बुक में आंसर हो या किसी और जगह पर जो भी आंसर हो उसमें ये हो सकता है कि ए के कोऑर्डिनेट्स 3,1 नहीं बल्कि 1,-3 हो, या फिर बी के कोऑर्डिनेट्स -5,7 हो। आपने सिर्फ यही चेक करना है कि कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास आ रहे हैं वो यही हैं या नहीं। पोजीशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए के कोऑर्डिनेट्स 1,-3 भी हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो हमने LMN लिखा है, LMN और N जो हमने मेंशन किया है वो हमने अपनी मर्ज़ी से मेंशन कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन भी नहीं था कि A to B जो है उसका मिड पॉइंट L है, ऐसा तो कुछ नहीं गिवन था। हमें सिंपली L, M और N दिया हुआ था, तो हमने L इधर लिख दिया, M इधर लिख दिया, N इधर लिख दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने L इधर लिख दिया और M इधर और N इधर, तो उसके जो है वो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं। लाइक B के कोऑर्डिनेट्स कुछ और आ सकते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स असल में रहेंगे वो यही रहेंगे। वो आपके पास 3,1 के कोऑर्डिनेट्स जो 3,1 आ रहे होंगे, किसी एक वर्टेक्स के 1,-3 आएंगे, किसी एक वर्टेक्स के -5,7 आएगा। अब वो वर्टेक्स ए भी हो सकता है, वर्टेक्स बी भी और वर्टेक्स सी भी, सो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो यही हों, वो चाहे फिर ए के हो, बी के हो या सी के हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक ने L, M और N को अपनी मर्ज़ी से कहीं भी लिख दिया और क्वेश्चन में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी कि आप A to B ही L है या B to C ही L है। सो इस तरीके से ही हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज अ स्ट्रेट लाइन passes थ्रू द पॉइंट A -12, -13 एंड B -2, -5 on this line. Find a point whose abscissa is equals to 3. सो इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे एक लाइन की बात की जा रही है जिसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन है A एंड B, और हमें कहा जा रहा है कि उस पे जो है वो एक पॉइंट फाइंड करें जिसका एब्सीसा हमें पहले से बताया गया है कि जिसका एब्सीसा यानी कि x जो है वो 3 है। सो ऑब्वियसली उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, हमारे पास यही हमसे पूछा जा रहा है, राइट। सो अब अगर हम लोग बात कर लें, सो हमें एब्सीसा का तो बता दिया कि x जो है वो 3 है। दूसरा कि यहाँ पर -12, -13 था और b जो है वो -2, -5 था, तो इसकी वजह से मैंने इसको नेगेटिव y एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस पे ड्रॉ किया है इस लाइन को, और p जो है उस पर 3 है। सो और जो है वो अब हमने फाइंड जो करना है वो y फाइंड करना है। सो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग स्लोप का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख ली हैं और मैंने लेट कर लिया उस पॉइंट को जो कि हमने फाइंड करना था, P 3, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट सिंस A B P आर कोलिनियर, और A B P लाइक एक लाइन पे हमारे पास मोर देन 2 पॉइंट्स हैं, सो ऑब्वियसली वो जो है वो कोलिनियर हमारे पास कहलाएंगे। अब जो है वो जो चीज़ है वो ये है कि हम इसमें स्लोप का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग, मुझे पता नहीं है कि मैंने स्लोप पहले डिस्कस किया हुआ है या नहीं। सो स्लोप जो है वो हमारे पास किसी भी लाइन की स्टीपनेस या उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसका हमारे पास फॉर्मूला भी है। तो अब जो है वो सबसे पहले हम लोग A to B का और A to P के जो स्लोप है उसको इक्वल ले लेंगे। सो A to B, यहाँ पर बल्कि मैं पूरा लिख लेती हूँ स्लोप। अच्छा, स्लोप को हम लोग डिनोट भी M से करते हैं, मुझे नहीं याद बिल्कुल भी कि मैंने ये पहले डिस्कस की है चीज़ या नहीं। स्लोप
ऑफ ए पी, राइट। सो हमारे पास जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट। सो इसमें जो है वो ए बी का पहले मैं स्लोप फाइंड करूंगी। सो ए बी के लिए मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट से -12 कॉमा -13 और बी के कोऑर्डिनेट से -2 कॉमा -5। सो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर करती हूँ। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास y2 माइनस y1 है, तो मतलब -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 13। सो -5 प्लस 13 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है, तो मीन्स -2 प्लस 12 बिकॉज माइनस माइनस तो फॉर्मूले के साथ प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए पी भी हमने लिखना है। सो ए पी का मतलब है a -12 कॉमा -13 और p मीन्स 3 कॉमा y। सो इसमें जो है वो y2 माइनस y1 हमारे पास बनेगा y प्लस 13। सो ये बन जाएगा y प्लस 13 और x2 माइनस x1 बनेगा 3 प्लस 12। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। -5 प्लस 13 है, इसको भी हम लोग जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे। सो ये 3 प्लस 12 बन जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास y प्लस 13 है, तो -2 प्लस 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब अगर इनको जो है वो सॉल्व करें हम लोग, तो डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं -5 प्लस 13 और 3 प्लस 12। सो ये मेरे पास बन जाएगा 120 के इक्वल। सो यहाँ पर जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करवा के 120 आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखें हम लोग, सो यहाँ पर हमारे पास बनेगा y प्लस 3 तो एज इट इज़ रहेगा, और -2 प्लस 12 हमारे पास 10 हो जाएगा। 120 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू y को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा, और फिर हम लोग 3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। 120 को एज इट इज़ रहने देंगे, 30 को जब यहाँ पर लाएंगे तो -30 बन जाएगा। और ये 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है y से, यहाँ पर दूसरी साइड पर आके लाइक लेफ्ट साइड पर आके हमारे पास डिवाइड होगा और यहाँ पर सिर्फ y बच जाएगा। सो अब अगर हम लोग देखें तो 120 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 9। अच्छा, मुझसे यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर 13 था, राइट। सो 13 था, तो इसका मतलब कि यहाँ पर मैंने 3 गलती से लिख दिया, तो इसको आप करेक्ट कर लें। यहाँ पर भी 13 आएगा हमारे पास, और जब 13 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 130 के इक्वल आएगा, और जब ये माइनस होगा तो -130 होगा। सो 120 माइनस 130 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 के। मैंने छोटी सी मिस्टेक ये कर दी थी कि यहाँ पर दोबारा कॉपी करते हुए मैंने 13 की जगह पर 3 ही लिख दिया था। सो इसका आंसर जो है वो -1 आ रहा है, तो यानी कि फाइनल हमारे पास जो बन रहा है वो पॉइंट जो है P हमारे पास बन रहा है 3, -1, राइट। Question number 25 is a straight line passes through the point C2, -3 and D -6, 5. Find a point on the line whose ordinate is equals to -5. So ये जो है वो एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 24 की तरह होगा जो मैं करवा चुकी हूँ। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उसमें हमारे पास एब्सिसा गिवन था, हमें ऑर्डिनेट फाइंड करना था। इसमें हमारे पास ऑर्डिनेट गिवन है और हमें एब्सिसा फाइंड करना है। अच्छा, सो 24 और 25 जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड तो वो स्लोप वाला था जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। 24 जो क्वेश्चन था वो मैंने स्लोप वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व करवाया था। अब इसको सॉल्व करने का एक और भी मेथड है जो कि रेशियो डिवीजन फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली है। सो अब मैं क्वेश्चन नंबर जो 25 है, वैसे मैंने ये करवाना नहीं था क्योंकि मैंने 24 ऑलरेडी करवा दिया था, लेकिन 25 जो है वो मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करवा रही हूँ ताकि अगर किसी को जो है वो 24 में प्रॉब्लम हुआ है या स्लोप वाले फॉर्मूले से वो नहीं करना चाह रहा, तो वो 25 वाला जो है क्वेश्चन नंबर 25 का जो मैं मेथड बता रही हूँ उससे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सो इसमें भी एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, वैसे ही मैंने जो है वो रफ सी फिगर बना ली है यहाँ पर। अब इसमें मैं रेशियो डिवीजन फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करूँगी यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मेरे पास जो है वो P जो है वो x, -5 के इक्वल है। सो अगर मैं रेशियो डिवीजन फॉर्मूले में जो है वो माइनस लाइक y वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लूँ, सो उससे इजीली जो है वो मैं क्या फाइंड कर लूँगी, मैं जो हूँ वो रेशियो फाइंड कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास रेशियो गिवन नहीं है, और जब तक मेरे पास रेशियो गिवन नहीं है तो मैं रेशियो डिवीजन फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकती। सो अगर मैं -5 यानी कि जो y वाला फॉर्मूला है रेशियो डिवीजन फॉर्मूले में, अगर मैं उसको यूज़ करूँ तो मैं ईजिली जो है वो रेशियो फाइंड कर सकती हूँ। सो यहाँ पर मैं सिर्फ y वाला फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ
करेंगे जो कि है y इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब x वाला फॉर्मूला मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, वो इसकी वजह से क्योंकि x की तो कोई वैल्यू नहीं थी, y की एटलीस्ट हमारे पास वैल्यू तो गिवन है। जब x की वैल्यू नहीं अगर x वाला हम यूज़ करते तो हमारे पास 3 अननोन हो जाता है, एक तो m1 m2 और दूसरा x। अब यहाँ पर y जो है वो हमें पता है -5 के इक्वल है, तो y की जगह पर -5 लिख देंगे। m1 हमने फाइंड करना है तो m1 एज इट इज़ लिखेंगे। y2 जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगा प्लस m2 एज इट इज़ होगा। y1 जो है वो -3 के इक्वल आ जाएगा और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 जब -5 से मल्टीप्लाई होंगे तो -5m1 और -5m2 बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 5m1 -3m2 है। -5m1 है हमारे पास, ये जो 5m1 है जब हमारे पास लेफ्ट साइड पर आएगा तो -5m1 बन जाएगा और -3m2 वहाँ पर है और ये +5m2 बन जाएगा। -5 जो है वो -10m1 बन जाएगा और -3 + 5 जो है वो प्लस में क्यों लिख रही हूँ 2m2 आ जाएगा। अब हमने m1 रेशो m2 फाइंड करना होता है तो m1 जो है वो हमारे पास इधर ही आएगा, m2 जो है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 इधर ही रहेगा, -10 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो 2 1 2 एंड 2 5 10। सो m1 रेशो m2 जो है वो हमारे पास आ गया 1 रेशो -5। अब हमने फाइंड रेशो नहीं करना, हमने फाइंड क्या करना था कि जो पॉइंट है इसका हमने एब्सीसा फाइंड करना था और ऑर्डिनेट हमें गिवन है। सो अब जो है वो अभी हमने सिर्फ रेशो फाइंड किया, अब जो है वो हम फॉर्मूला पुट करेंगे। सो अब फॉर्मूला हम कौन सा पुट करेंगे, फॉर्मूला अगेन हम लोग रेशो डिवीजन का ही फॉर्मूला पुट करेंगे, लेकिन अब हम फॉर्मूला किसका पुट करेंगे, एक्स का फॉर्मूला पुट करेंगे क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना है और m1 m2 हमें पता चल गया। सो एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। सो x तो एज इट इज रहेगा, हमने जो है वो क्या इसका नाम है m1 m2 हमने फाइंड कर लिया। सो m1 की जगह पर 1 आ जाएगा, x2 की जगह पर जो है वो हमारे पास x2 की जगह पर -6 आएगा। सो -6 आ जाएगा और प्लस m2 जो है वो -5 है और x1 की जगह पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो x1 की जगह पर 2 आ गया डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का मतलब है कि 1 -5 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू, इस पूरे को जो है वो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करेंगे। सो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 2, डिनोमिनेटर में -4 और ये हमारे पास बन जाएगा 4 के इक्वल, राइट। तो हमारे पास जो है वो x जो है वो हमारे पास आ गया 4 के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 4 और फाइनल आंसर जो हमारे पास आया है p का वो हमारे पास आएगा 4, -5। सो ये क्वेश्चन आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे कि दो बार जो है वो रेशियो डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करके। अच्छा, जो 24th जो क्वेश्चन है वो भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप वाला जो है वो है तो शॉर्ट मेथड, लेकिन जो है वो कुछ लोगों को स्लोप के फॉर्मूले में अभी अप्लाई करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ रेशियो डिवीजन फॉर्मूला पढ़ा है। सो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो इस मेथड के से सॉल्व कर सकता है। बाकी अगर आपको रेशियो डिवीजन लाइक वो स्लोप वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो इसमें भी आपको जो है वो सिंपली आप क्या करते हैं कि आप जो है वो दोनों का स्लोप ले लेते हैं और उसको जो है वो इक्वल्स टू करके चलाते जाते तो आपका आंसर आ जाता। सो जो भी मेथड आपको आसान लगे, इजी लगे, वो जो है वो आप अप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है वो हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है वो ख़त्म हो गई है और अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि अभी तक जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू हो या कोई क्वेश्चन जो मैंने स्किप करवाया हो और आपको नहीं समझ में आ रहा हो, सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।